स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का जो आईसीटी का पोर्शन है उसकी आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली बार फेज 1 में हमने ईएमआरएस के हॉस्टल वार्डन का जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसे पूरा क्लास चलाया था, हर एक टॉपिक को कवर किया था और जो पेपर आया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट जो है इन कोर्सेज से जो हमने पढ़ाया था उसमें आया था, वो हूबहू मिल गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें इसके अप्रिसिएशन भी किए थे और काफ़ी लोग अब इसके जो है फेज 2 में इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो हम ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का जो टीयर वन का एग्ज़ाम है उसमें आज से आईसीटी कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आईसीटी का पोर्शन 15 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन टीयर 1 में पूछे जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि जो पिछले साल 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उसको भी देखेंगे, जिससे हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। पहले हम सिलेबस पढ़ लेते हैं, सिलेबस थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जानेंगे। जो 2023 में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको देखेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। उसमें है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी, फंडामेंटल्स जो है उसका मूलभूत जो उसमें है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स आ जाएंगी। फिर आ जाएगा बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे एंड्रॉयड हो और कंप्यूटर का जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है, विंडोज़ आता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सब को पढ़ा जाएगा। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैसे कंट्रोल वी, कंट्रोल कि जितने शॉर्टकट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ होते हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनका यूजेस इस सिलेबस में इनमें शामिल किया गया है। उसके बाद कंप्यूटर्स के जितने टर्म्स होते हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड छोटे छोटे शब्दावली है, वो शब्द उसमें पूछा जाता है। इसके साथ ही एब्रीविएशन पूछा जाएगा। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त शब्द जो होते हैं जिनका शॉर्ट में लिखा होता है उसका फुल फॉर्म बताना होता है, तो वो इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क को सिलेबस में शामिल किया गया कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपका जितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, लैन, मैन, बैन, ये सब पूरा इसी में कवर किया जाएगा। फिर साइबर सिक्योरिटी इसमें है, जितने भी वायरस, एंटीवायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आपके साइबर सिक्योरिटी में आएगा। उसके बाद फिर इसी में एक पोर्शन है इंटरनेट का। तो ये एक पूरा सिलेबस है कंप्यूटर का, यानी आईसीटी का, जो टीयर 1 में आपसे पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो 15 में से 15 इसमें आसानी से लाया जा सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होता है कि बहुत टफ या बहुत डीप पूछा जाता है जो इसको आप हल ना कर पाएँ और खोज ना पाए। तो ये आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग पोर्शन है कंप्यूटर का। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि 2023 में क्या कंप्यूटर में पूछा गया था। इससे हम शुरुआत इसी के बेसिस पे करेंगे, हम अपनी पढ़ाई इसमें शुरू करेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, किस तरह का लेवल रखना है। ये देखिए आईसीटी का ये पिछले साल का पेपर है, मतलब 2023 में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सेस या क्रोम। तो एक्सेस जो है ये ब्राउजर नहीं है, बाकी सारे इसमें ब्राउजर हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। इसी में पूछा गया है कि एमएस विंडो में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और कहीं पे पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन उसने पूछा किससे, ब्राउजर से, इंटरनेट से पूछा। दूसरा इसने पूछ लिया शॉर्टकट कीज़ से, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल बी दबाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरह से पिछली बार पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 100 छात्र हैं, उनके जो अंक प्राप्त हुए हैं उनको संरचित करने के लिए एक सारणीबद्ध सीट बनानी है। सीट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट एक्सेस यूज कर लीजिए। एक्सेल का यूज किया जाता है सीट बनाने में। तो ये आपका हो गया। फिर इसी में दिया गया है कि किसी इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे .pdf, .dos, .web, .jpg या png, ये किसका फाइल है, इमेज का फाइल स्टैंडर्ड, जो लास्ट में हम जोड़ते हैं ना, जिससे हमें फाइल पता चलता है। .pdf से पता चलता है कि पीडीएफ फाइल है, डॉक से पता चला कि वर्ड फाइल है, वेब से जो है ये साउंड के लिए होता है, ऑडियो के लिए होता है, और जेपीजी जो होता है वो फाइल के लिए होगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन इस तरह से होती है जो इसमें थोड़ा सा आपको घुमा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है,
माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ आता है, जो हम सबके कंप्यूटर में लगा हुआ है, लैपटॉप में लगा हुआ है, सबसे लोकप्रिय है। अगर एंड्रॉयड होता तो वो भी सही हो जाता। फिर हम अगले पे पूछ लेते हैं, कंप्यूटर की भाषा में रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया है, शॉर्टकट कीज़ पूछा, अब एब्रीविएशन पूछ लिया, मतलब संक्षिप्त शब्द पूछ लिया जिसका फुल फॉर्म आपको पढ़ना है। ये सब जितना टॉपिक आपको सिलेबस में दिया गया, हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो रीड ओनली मेमोरी जहाँ मिल जाए वो आप उसको क्लिक कर दीजिए। फिर अगले पे आ जाइए। मालवेयर जो है, जो सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में होता है लेकिन वो हानिकारक होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोजन। ट्रोजन जो होता है, दिखता एक मतलब लगता है कि ये सही सॉफ्टवेयर है, अच्छा है, वैध है, लेकिन वो क्या होता है कि एक तरह से स्पाईवेयर होता है, एक तरह से डेटा चुराता है और नुकसान पहुंचाता है। तो ये हो गया। फिर 38 पे आ जाइए कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, देख लीजिए। ये बेसिक ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम का है। हमने कहा ना कि इनपुट आउटपुट ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रिंटर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो कौन सा इनपुट नहीं है, जिससे इनपुट में है प्लॉटर से निकलता है, प्लॉटर से प्रिंट निकलता है। इनपुट जो है जिससे चीज़ें अंदर जाती हैं कंप्यूटर में, आउटपुट जो बाहर आती हैं। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भैया, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। लेकिन पहले हम प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का क्वेश्चन इसलिए समझ रहे हैं कि हम पहले शुरू करें, उससे पहले हम समझ लें कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आइए अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन नहीं है, देख लीजिए। इंटरनेट से पूछ लिया कि सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन इसमें से कौन सा नहीं है, याहू है, ये गूगल है, ये बिंग है, ये एक्सेस जो है ये सर्च इंजन नहीं है। फिर कंप्यूटर में डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया एब्रीविएशन से, मतलब शॉर्ट जो है शब्द के लिए 2 पूछ लिया। डीवीडी का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जहाँ मिले वहाँ पे लगा दीजिए आप। इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, ये सब हमने पहले पढ़ाया था, उसी में से सब बहू बच्चों को जो है हॉस्टल वार्डन के जो पेपर हुआ था 2023 का, उसमें मिल गया था सबको। अब यहाँ पे एक और दिया गया कि हेल्थ एंड हाइजीन बोर्डिंग हाउस में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है। एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होता है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। तो सिलेबस में MS ऑफिस है ना भाई, MS ऑफिस, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप कुछ ना कुछ एक तो पूछ लिया। MS एक्सेल का आ गया कि एक्सेल सीट बनाने के लिए, यानी सीट बनाने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, MS एक्सेल। हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है तो क्या हम यूज करते हैं, ऑफिस में हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो 15 में से 15 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा इतना ज़्यादा टफ काम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमको क्या लिखना है, कि एक अच्छा सा प्रधानाचार्य को पढ़िए ना, प्रधानाचार्य को एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट लिखने के लिए क्या यूज करोगे, MS वर्ड यूज करिए। लेटर भेजना है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, MS वर्ड से बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी किससे, MS ऑफिस से। अब यहाँ पे राउटर पूछ लिया गया कि राउटर का है, तो एक सिलेबस में एक पोर्शन होगा जो हमने पढ़ाया था, नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्किंग। तो नेटवर्क में एक क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया, राउटर क्या है, राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग उपकरण है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब पूछ लिया, इंटरनेट से पूछ लिया कि एक ईमेल आईडी नहीं हो सकती। तो ईमेल आईडी क्या नहीं हो सकती, इसमें पूछा है कि अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी हो सकती है, अनेक अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, अनेक @ऑफ हो सकता है, अनेक डॉट हो सकता है। तो @ऑफ एक ईमेल में एक ही बार यूज होता है। ऑफ जीमेल हो सकता है, ऑफ याहू हो सकता है, जो भी हो, लेकिन एक ही बार यूज होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक से अधिक नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता। फिर पूछ रहा है कि एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को शेयर करने के लिए स्विच और वायर केबल के माध्यम से कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर उपकरणों को रोकने के लिए कौन सा नेटवर्किंग तैयार किया जाता है। तो हमने कहा ना कि नेटवर्किंग से एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि लैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, पैन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो क्वेश्चन पूछे रहे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये पूछ लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है, तो इस पर कह रहा है कि इंटरनेट या नेटवर्क पर कनेक्टिविटी पर आधारित नहीं है। अरे नहीं, पूरा क्लाउड सिस्टम जो है वो इंटरनेट पे ही आधारित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI का पूरा नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका पूरा फुल फॉर्म है। एब्रीविएशन से देखिए कई सारे 3 क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। तो जो IT एक्ट सबसे पहले आया था 2000 में, उसी से भारत में पहली बार गवर्नेंस की सुविधा शुरू हुई, मतलब गवर्नेंस की बात शुरू हुई थी IT एक्ट 2000 में। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो एंटीवायरस में कौन सा है, टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली कोई एंटीवायरस नहीं है। फिर आ जाइए, स्टोरेज की क्षमता से पूछ रहा है कि छोटे से बड़ी बता दीजिए, कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो जहाँ KB है, KB के बाद MB, फिर GB, फिर TB, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये रहा हमारा
2023 का जो हॉस्टल वार्डन में आईसीटी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब हम अगले क्लास से आईसीटी का अब नए साल के फेज 2 के कंप्यूटर की तैयारी कराएंगे और निश्चित मानिए कि अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो 15 में से 15 कंप्यूटर में आप ले आएंगे। इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए, कोई बात चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।